हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में। थोड़ा सा माइक में कुछ इशू हो गया है, इसलिए इस फ़ोन की हेल्प लेनी पड़ रही है। आई होप यू डोंट माइंड। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, आप लोग भी नोटबुक के साथ बैठिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट करते जाइए। ठीक है, तो फाइनेंस के लिए सबसे ह्यूज जो सेक्टर है वो हमारा बैंकिंग का है। ठीक है, तो मेनली हम लोगों को देखना है कि क्या क्या नए रिफॉर्म्स लाए गए थे बैंकिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आप जब भी पढ़ोगे तो आपको मेनली तीन चीजों के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी। यहां एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आप लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। हमारे देश की आज़ादी से पहले कंट्री का ऑलरेडी बहुत सारा वेल्थ ड्रेन हो चुका था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की आज़ादी के बाद ही इस इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी कर दिया था। मतलब जितने भी बाहर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते थे उसको बहुत ज़्यादा मिनिमम कर दिया था। आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, अब ऐसी इकोनॉमी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह करती थी, मतलब ओपन इकोनॉमी थी, फिर उसको अचानक से क्लोज इकोनॉमी कर दिया था। मतलब जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे वो सब बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर रिड्यूस कर दिए गए थे। ठीक है, अब जब आपका बाहर से कोई भी ट्रांजैक्शन होगा नहीं तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ह्यूज हो गई कि 1990 अराउंड हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ इतना फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बचा हुआ था कि आने वाले 15 दिनों के लिए ही इंपोर्ट किया जा सके। अब इस समय इंडिया की हालत बहुत खराब और इंडिया को इस समय लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा टॉपिक क्या है, एलपीजी, उसी से हम लोग चीज़ों को रिलेट करेंगे। ठीक है, उस समय लोन की हम लोगों को बहुत ज़रूरत थी। जब इंडिया को उस समय बहुत ज़्यादा नीड थी तो इंडिया जिस भी कंट्री के पास जा रहा था तो सब मना कर दे रहे थे। फिर इंडिया गई किसके पास? आईएमएफ के पास। इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आईएमएफ के पास जब इंडिया गई, इंडिया ने हेल्प मांगा तो पहले तो आईएमएफ ने भी मना कर दिया। ठीक है, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने पर, देखो कहानी के फॉर्म में चीज़ों को समझोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, आपको याद रहेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जब इंडिया गई और उसने हेल्प के लिए गुहार लगाई तो फिर आईएमएफ ने स्टार्टिंग में मना कर दिया। ठीक है, लेकिन इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी और क्योंकि आईएमएफ का एक मेंबर कंट्री है इंडिया, इसलिए आईएमएफ हेल्प करने के लिए एग्री कर लिया। लेकिन आईएमएफ ने यहाँ पर एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी कि हम आपको फंड्स तो ऑफर करेंगे लेकिन उन फंड्स को यूटिलाइज कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। इसको हम लोग कहते हैं क्या? आईएमएफ ने ऑफर किया बेल आउट पैकेज। इसमें क्या होता है? बेल आउट पैकेज में ये होता है कि आईएमएफ जो भी फंड प्रोवाइड करेगी, ठीक है, वो फंड को प्रोवाइड तो करेगी इंडिया को, लेकिन फंड को कैसे यूटिलाइज करना है, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये भी डिसाइड कौन करेगा? आईएमएफ ही डिसाइड करेगी। मतलब आईएमएफ लोन प्रोवाइड करेगी और आईएमएफ ये बताएगी उस लोन का जो अमाउंट है इंडिया को कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या था? आईएमएफ ने कहा कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो एक पॉलिसी लेके चल रही है अपनी कंट्री के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आईएमएफ ने सजेस्ट किया इंडिया को कि आप भी अपनी कंट्री में एलपीजी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करिए। तब जाकर के आपका ये जो एलपीजी है 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1991 में आपका ये वाला एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ और ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का पहला पॉइंट था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके वापस से उसको सुनिए और कोशिश करिएगा कि अपने लैंग्वेज में आप क्या करें, आप नोट्स बनाओ। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यू मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। न्यू मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए, इंडिया की जो भी सिचुएशन थी एलपीजी के इंट्रोडक्शन के बाद बहुत हद तक सुधर गई थी। अब लेकिन ये जो सुधरने की जो स्पीड थी ना, वो बहुत ही ज्यादा स्लो थी। ठीक है, अब इस स्पीड को बढ़ाने के लिए बुलाया गया एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट को, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आप सभी लोगों को पता होगा कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। ठीक है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। तो मनमोहन सिंह जी का ये कहना था कि ये जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, वो एक नया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आना चाहिए। वैसे बाय द वे अभी आप लोगों के दिमाग में भी हो सकता है, पॉसिबल है कि अभी ये चल रहा हो कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। तो हम आपको बता दें, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आपका कॉम्बिनेशन है किसका? पहला है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, और सेकंड है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन आपको पूरा लिखना होगा सो दैट आप बाद में ना भूलो। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जहां पर सारे के सारे डिसीजंस मेनली कौन लेती है? गवर्नमेंट। ठीक है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का क्या सीन है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट इंडिविजुअल्स सारे डिसीजंस लेते हैं आपके प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, अब जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आई थी, लेकिन 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 मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो उस समय आया था, ठीक है, उसमें जैसे ये दोनों इंक्लूड है, आपका कैपिटलिस्ट वाला भी और आपका सोशलिस्ट वाला भी। उस समय जो प्रपोर्शन बना था, गवर्नमेंट को मिला था समझ लीजिए 70%, ठीक है, और आपका कैपिटलिस्ट को मिला था 30%। ठीक है, ये उस समय का सीन था। ठीक, कब का? वही आपका 1947 के अराउंड। ठीक है, जब नया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमारे यहाँ ऑप्ट किया गया था। ठीक है, अब मनमोहन सिंह जी का ये कहना था कि एक नया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आना चाहिए जिसमें कैपिटलिस्ट का प्रपोर्शन और सोशलिस्ट का प्रपोर्शन या आपस में ऑल्टरनेट कर दें। अब यहां पर क्या सीन हो जाएगा? मतलब कैपिटलिस्ट के लिए हो जाए आपका 70%, ठीक है, और सोशलिस्ट के लिए हो जाए कितना? 30%। ठीक है, ये नया उन्होंने बोला कि ये नया काम आप करिए, पक्का फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म आप लाना चाह रहे हो वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी हो जाएगा, और सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, 95 अराउंड हुआ था ये सब, 1995 अराउंड। ठीक है, याद रखिएगा, पहला आपका पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी, और उसका क्या सीन था? वो बेल आउट पैकेज और आईएमएफ से रिलेटेड जो भी चीजें थी हमने आपको समझा दी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट था न्यू मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें हमने आपको बताया क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का मिक्स होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में न्यू का ये मतलब है कि आप प्रपोर्शन चेंज कर दो। पहले प्रपोर्शन था 30-70 का, मतलब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का, अब आप क्या कर दो? 70-30 कर दो। 30 आप कर दो गवर्नमेंट के लिए और 70 कर दो कैपिटलिस्ट के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग ये सब नोट डाउन करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये रब कर दे रहा हूं। थर्ड हमारा जो मेन पॉइंट है वो है नरसिम्हा कमिटी रिपोर्ट। ठीक है, ये जो नरसिम्हा कमिटी रिपोर्ट है, ठीक है, इसके टोटल 2 रिपोर्ट आए थे, एक 1992 में आया था, एक 1998 में आया था। ठीक है, अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी वाला काम चल रहा था, ठीक है, फिर उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बिल आया गया, वो सब देखा जा रहा था। नरसिम्हा जी से भी बोला गया आपकी जो कमेटी है, बाय द वे हम आपको बताते हैं कि नरसिम्हा कमेटी ने ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है,
अब यहाँ नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट का यह क्या मतलब है? नरसिम्हा कमेटी से बोला गया कि जैसे फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए आप भी अपने कुछ सजेशंस वगैरह दीजिए। तो नरसिम्हा कमेटी ने क्या किया, 2 रिपोर्ट प्रिपेयर की। पहली रिपोर्ट उन्होंने प्रिपेयर की कब? 1992 में, ठीक है। 1992 में फर्स्ट रिपोर्ट लाई। रिपोर्ट फॉर व्हाट? फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर बोले तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जैसे वो हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग मतलब देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें थी कि उसमें CRR कितना होना चाहिए, SLR कितना चाहिए, सॉरी CRR SLR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन सबको रिवाइज करने की बात की गई थी। और भी कई सारे NPA वगैरह के लिए प्रोविजंस वगैरह को फॉलो करने के लिए ये सब का बात की गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट रिपोर्ट में ये सब चीज़ें थी और इंडियन गवर्नमेंट को इनकी फर्स्ट रिपोर्ट बहुत पसंद आई और बहुत सारे नई नई चीज़ों पर काम किया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 1998 में इनसे बोला गया कि आप अपनी एक और रिपोर्ट दीजिए। तब 1998 में नहीं बोला गया था, बोला पहले गया था। फिर 1998 में इन्होंने अपनी सेकेंड रिपोर्ट दी, ठीक है। सेकेंड रिपोर्ट में भी इन्होंने बहुत सारे चेंजेस करने के लिए बोले। हम लोग किसी और वीडियो में नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई थी 1992 और 1998 यानी कि फर्स्ट रिपोर्ट सेकेंड रिपोर्ट हम लोग प्रॉपर देख लेंगे। अभी बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, देखो बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको ये 3 चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो कि 1991 में आया था। न्यू मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लाया था, ठीक है। और नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, सो दैट कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म है वो अच्छी तरीके से हो, मतलब वो अच्छे से फॉर्मेशन हो और जो हमारी इकोनॉमी है वो और अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये 3 पॉइंट आपको जरूर से जरूर मेंशन करना है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं या फिर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और आज का लेक्चर हम लोग यही पे एंड करते हैं। ये 3 पॉइंट आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स तो आपका ही है, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ अच्छा लगा तो भी बताइएगा, कुछ बुरा लगा तो भी बताइएगा। कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप अगर दिख रहा है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल। दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच।